जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें कंपटीशन क्लासेस कालपी को। और चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे हमने आज साइंस सब्जेक्ट को लिया है और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए आज का मोटिवेशन कोट क्या है। तो देखिए कहते हैं कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों जीवन में हमेशा याद रखना कि संघर्ष ही सब कुछ है। अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। ये जितने भी दुनिया में एक से एक बड़े लोग हुए हैं, जो भी आगे बढ़ा है उनका एक ही मोटो, एक ही जो तो ध्येय रहा है कि संघर्ष। क्या संघर्ष? जिसने संघर्ष नहीं किया उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। बिना संघर्ष के आप कोई भी एग्ज़ाम छोड़ो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक आप संघर्ष ही नहीं करेंगे। अगर आपको लक्ष्य निर्धारित आपने नहीं किया है तो आप पहले लक्ष्य निर्धारित करें, इसके बाद आप उस पर संघर्ष करें, आपकी ज़िंदगी अपने आप ही बेटर हो जाएगी। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा है, लाजवाब है और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या है बताना है। तो इसमें ऑप्शन जूल है, न्यूटन है, वाट है, डाइन है। तो कार्य का मात्रक आपका इसमें से क्या होगा? इसमें से कार्य का मात्रक होगा जूल। क्या जूल हो जाएगा। बाकी न्यूटन आपका बल का मात्रक हो जाएगा, ठीक। वाट आपका शक्ति का मात्रक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रकाश वर्ष इकाई है। क्या कह रहा है? प्रकाश वर्ष इकाई है। किसकी इकाई है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की या फिर द्रव्यमान की, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे। इसमें से बताना कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये दूरी इकाई होती है, याद रखना, दूरी की। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक है किसका? तो जो एम्पियर होता है ये किसका मात्रक होता है? प्रकाश तीव्रता, विद्युत आवेश का या विद्युत धारा का या फिर चुंबकीय क्षेत्र का। तो दोस्तों पता होगा आपको कि ये विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। किसका? विद्युत धारा का। तो ये मापन चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। और अगर आपने मापन चैप्टर अभी नहीं पढ़ा तो आप अपनी लूसेंट बुक उठाइए और उससे मापन चैप्टर पढ़िए, फिर इसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक नहीं है बताना है। तो अधिवर्ष हो गया ऑप्शन, चंद्रमाह हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश वर्ष। आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कि इसमें से प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक होता है? भाई दूरी का मात्रक होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, ठीक। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है किसकी है? तो ये आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन है दूरी का, समय की या फिर प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। 4 ऑप्शन थे। तो इसमें से जो पारसेक है वो आपके किसकी इकाई है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दूरी का। किसका? दूरी का। जो पारसेक होता है दूरी का इकाई होती है और ये बहुत ही लंबी जो दूरियाँ होती हैं उनके लिए ये मापता है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 3 सही है, एक गलत है। तो देखिए पहला है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता मापता है, सही है बिल्कुल। अश्वशक्ति यानी कि घोड़े की शक्ति या हाउस पावर आप शक्ति की इकाई होती है, बिल्कुल सही है। समुद्री मील दूरी इकाई होती है, सही है। या सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये आपका ऑप्शन गलत है। सेल्सियस ऊष्मा इकाई नहीं होता है, ताप का होता है। किसका? तापमान की इकाई होता है। क्लियर। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ल्यूमेन किसका मात्रक है?
ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता ऑप्शन है, ज्योति फ्लक्स का या फिर एबी दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, ज्योति फ्लक्स। क्या हो जाएगा? ज्योति फ्लक्स यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई किसकी है? इसमें बताना आर्द्रता की या फिर दाब की, वर्षा की या फिर तापमान की। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो होगा दाब। जो पास्कल होता है दाब का मात्रक होता है। और जितने भी हाइड्रोलिक वर्ड आएंगे आपके फिजिक्स में, हाइड्रोलिक अगर शब्द आए, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, ठीक, हाइड्रोलिक आपका ब्रेक हो, हाइड्रोलिक आपका सीडी हो, हाइड्रोलिक आपका कुछ भी रहे हाइड्रोलिक से संबंधित, ठीक है, तो आप यहाँ पे पास्कल का सिद्धांत ही आप टिक करके आएंगे, ठीक, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है। किसका मात्रक है बताना है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स है, ज्योति प्रभाव है, ज्योति दाब है या ज्योति तीव्रता। तो 4 ऑप्शन थे आपके सामने। अब सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर होगा ज्योति तीव्रता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यंग प्रत्यास्थता गुणांक एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर सेंटीमीटर या न्यूटन मीटर पर मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इसमें से सही बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे सही होगा। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? यहाँ पे समान विमा सूत्र, तो विमा सूत्र क्या होता है कि कुछ भौतिक राशियाँ होती हैं उनके विमीय सूत्र होते हैं। जैसे लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, ठीक, ये होती क्या? लेंथ होती है। तो इसका जो विमीय सूत्र होता है एल से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल, तो यहाँ पे जो समान होती हैं तो इसमें सिर्फ बल एवं दाब की समान नहीं, बाकी सबकी ये समान रहती हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अदिश राशि क्या है या अदिश राशि कौन है, इसमें से बताना है। तो देखिए अदिश राशि होती क्या है? जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो, अदिश राशि होती है, ठीक है, ये अदिश राशि। तो यहाँ पे ऊर्जा है, बल आघूर्ण है, संवेग है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो बल आघूर्ण होता है, ये नल का उदाहरण हमने बताया कि ये नल होता है, नल को हम अगर देखें खोलेंगे तो ये बल आघूर्ण तरह कार्य करेगा, तो इसमें दिशा की आवश्यकता लगती है। संवेग में भी दिशा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऊर्जा यहाँ पे दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ऊर्जा यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक। तो लॉजिक से आप यहाँ पे हल कर सकते हैं। आपको जो तो अगर डेफिनेशन आती है तो अभी आप जो तो यहाँ पे हल कर सकते हैं। बाकी आगे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सदिश राशि। अब सदिश बताना तो यहाँ पे दिशा की भी आवश्यकता हो, परिमाण की भी आवश्यकता हो, ये सब चीज़ें होना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो पहला वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा वेग। तो वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब आपका क्या है? ये सदिश राशि होती है। बाकी द्रव्यमान, लंबाई, समय सब क्या अदिश राशियाँ हैं, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो देखिए यहाँ पे कि पदार्थ के संवेग यानी कि एक फार्मूला होता है P बराबर mv, ठीक। तो यहाँ से अगर इसमें वेग का भाग देंगे तो b से v कैंसिल हो जाएगा, तो m बचेगा यानी द्रव्यमान बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या द्रव्यमान सही होगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत होंगे। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की गति समान होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो क्या होता है यहाँ पे? सही आंसर करेंगे तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है। ये क्वेश्चन जब भी आपका आएगा तो समान त्वरण से ही संबंधित होता है, ठीक। अगला सवाल है जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, देखिए ये फार्मूला होता है F बराबर ma, ये बल का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू दे रखी है कितनी 2 किलोग्राम और f की वैल्यू दे रखी है 5 न्यूटन, ठीक है। अब इसका जब हम a निकालेंगे तो ये अपॉन में जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 5/2, ठीक। यानी कि जब डिवाइड कर देंगे तो 2.5 इंटू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो तो इसकी यूनिट आ जाएगी। तो आपका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या ए ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, 15-16 क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके अलावा इसकी जो दूसरी सीरीज़ है यहाँ पे 27 क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखे हैं, इसका दूसरा पार्ट अभी है,
हम अपलोड कर देंगे। क्लियर? चलो ठीक है दोस्तों, जय हिंद,